बड़ी इत्मीनान बख्श खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान साहब की टांग में जो गोली लगी थी उसको निकाल दिया गया है और ऑपरेशन कामयाब हुआ है। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि शायद इमरान खान साहब को जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस हालत में भी इमरान खान साहब जो बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं, पैगामात सामने आ रहे हैं, वो हैरान कुन है। मौजूद खान साहब के जो टाइगर्स हैं उनसे ये पूछूंगा। खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, यानी पाकिस्तान में जंगल का कानून है। खान साहब की स्टेटमेंट से क्या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होगा? और ये जो मार्च है इसका नाम आज़ादी मार्च है, क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? और आप देखें इसके अलावा और क्या है, अगर इस मुल्क में जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जैसे वो महफूज नहीं हैं, जो साबिर शाकिर जैसे लोग महफूज नहीं हैं, जहाँ पे जो बंदा बात करता है टीवी चैनल, अगर सियालकोट। इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का, इस आज़ादी मार्च का नारा है पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलानी। अब इस हकीकी आज़ादी के चक्कर में पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से जहाँ जहाँ से गुज़र रहा है, वहाँ भी जहाँ से गुज़र चुका है वहाँ भी अलग अलग जगहों पे स्कूल, कॉलेज, ये वो दुनियादारी सब सिस्टम बंद, पूरा चक्का जाम हो गया है। सब जगहों पे छुट्टी कर दी गई है, हर जगह पूरा कर्फ्यू वाला माहौल है। खाली अस्पताल और जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खुली हैं, बाकी सब पूरी तरीके से बंद है। अब इस लॉन्ग मार्च के बीच में जाने भी जा रही हैं लोगों की, इसके बीच में लोग खाने के लिए जहाँ पे खाना बढ़ता है इसके बीच में वहाँ पे लड़ाई का अलग अलग वीडियो देखा होगा आपने। खाने के पीछे बकायदा लात घूंसे तो क्या लाठी डंडे तक भी चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है। और होना कुछ नहीं है, आखिर में शायद इमरान को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उम्मीद है कि मिल जाएगी और ये जनता फिर से ऐसे ही रोती रहेगी, दोबारा कोई और मार्च निकालेगी। इमरान खान साहब ने जो वहां से पैगामात दिए उस पर लोग हैरान हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च से पहले कह दिया था कि मैं आपसे आगे हूंगा। ये जो बात की जा रही है कि खतरा है, राना सनाउल्लाह कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उल्टा लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं आपके साथ हूंगा, आपसे आगे हूंगा, आपने घबराना नहीं है। तो एक तो इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये नहीं कि इमरान खान साहब ने लोगों को ढाल बनाया हो और यानी लोग जो है वो आगे आगे बिल्कुल ओपन में हो और उनके लिए ज्यादा खतरात और इमरान खान के लिए बहुत ही कम, और इस तरह से तो ऐसा नहीं। इमरान खान साहब ने इस हालत में भी जब उन पर हमला हुआ कहा है कि हमने मुश्तिल नहीं होना, इश्तियाल में नहीं आना, हमने अपने दुश्मनों और मुखालिफिन को कामयाब नहीं होने देना। फिर साथ ही वहां पर हॉस्पिटल में होते हुए उन्होंने ये बात कही है, ऐलान किया है कि सुबह 11 बजे हम लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और मुझे जो नई जिंदगी मिली है वो इन्हीं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें हैं उनके खिलाफ ही अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं पहले से ज्यादा ताकत के साथ और पहले से ज्यादा शोर के साथ आऊंगा। साहब उस वक्त भी यानी जब बाहर निकले कंटेनर से तो वो लोगों को हाथ हिला रहे थे और जाहिर है कि बड़ी तकलीफ में थे, गोली लगी है, तो उसके बावजूद वो हौसले में, तकलीफ चेहरे से यहाँ थी लेकिन हौसले में नजर आ रहे थे। और उसके बाद ये पैगाम देना, क्योंकि मुल्क में आप ये देखिए कि इस वक्त हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में एहतजाज हो रहा है, एहतजाज की खबरें हैं और बड़ा खतरा है कि ये वायलेंट हो सकता है। ज़ाहिर लोग जज्बाती है, तो लीडर की तरफ से इस तरह का पैगाम आना ये बहुत जरूरी था। वरना आप देखिए हर शहर में जिस तरह एहतजाज हो रहा है और फिर यानी सरकारी घरों तक चला गया, ये बड़ा खतरनाक हो सकता था। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब का जब पैगाम जाएगा तो जाहिर है कि इससे हालात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने तो ये पैगाम दे दिया, लेकिन अब जो फैसला साज है उनको बैठकर सोचना होगा कि अब जिस जगह पर हालात चले गए हैं, और ये तो अल्लाह का खास करम हुआ है, अल्लाह का खास करम हुआ है कि इमरान खान साहब की जान बच गई। खुदा न खास्ता कोई इससे बढ़कर ऐसा वाकया हो जाता, क्योंकि अब भी अफसोसनाक है, इतने लोग जख्मी और एक शख्स जो है, एक जवान, वो शहीद हो गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने जिस्मानी तौर पे आजाद है, मुआशी तौर पे अभी आजाद नहीं है। ठीक है, मुआशी आजादी के लिए ये मजीद जदोजहद करेंगे। अगर पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है तो हम कश्मीर की आजादी का नारा कैसे लगा सकते हैं? पाकिस्तान आजाद है, इंशाल्लाह मुआशी आजादी हासिल करके कश्मीर को भी आजाद कराएंगे। ठीक है, रोका जा रहा है, मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया हुआ है और जो बंदा बात करता है, सीनियर से सीनियर बंदा भी, उसको निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे कानून के मुताबिक हम लोग अपनी आज़ादी राय का इजहार नहीं कर सकते, तो ये एक बनाना रिपब्लिक है। और क्या है, बनाना रिपब्लिक है। मैं ये समझती हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ, ये भी लाहौर से, आप भी लाहौर से आए हैं और हम आज़ाद वाकई नहीं आए, क्योंकि जब ज़हनी आज़ादियत मिलती है तब आप आज़ाद होते हैं।
आप आजाद नहीं होते। अगर हम खुद आजाद नहीं, कश्मीर की आजादी की बात कैसे कर लें? कश्मीर के लोग अभी तक जहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान हम खुद आजाद नहीं, कश्मीर के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, क्यों कहते हैं? कश्मीर जो है हमारी पाकिस्तान की शाहरग है और हम अपनी शाहरग को अलग नहीं कर सकते। वो इस वक्त हमारी वफाकी कर रही है, वो बनाना रिपब्लिक में ही तो होता है। वहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। इसका कसूर एक तरफ अवाम का समंदर है और एक तरफ चंद अशरफिया जो जा रहे हैं कि हम ही हुकूमत करेंगे। गुजरावाला में पिंडी बाईपास पर लॉन्ग मार्च में शामिल डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। जाँ बहक और जख्मी नौजवान की शिनाख्त नहीं हो सकी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं गुजरावाला से, जहां पर पिंडी बाईपास पर लॉन्ग मार्च में शामिल डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। जाँ बहक और जख्मी नौजवान की शिनाख्त नहीं हो सकी है। चंद अशरफिया जो जा रहे हैं कि हम ही हुकूमत करेंगे। जी बिल्कुल, ये जंगल का कानून इस तरह है कि आप यहाँ पे देखें, कोई भी किसी भी बंदे को जैसे चाहे उससे उसके साथ सलूक किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली खान साहब की जो चेयरमैन कमेटी के बंदे को उठा के जिस तरह का उसके साथ सलूक किया गया है। नहीं, हाँ साहब बेसिकली इंडियन पीपल, इंडियन वाम के मुखालिफ नहीं है। वो मोदी की जो वो पॉलिटिक्स जो रूल्स रेगुलेशन जो वो कानून अपने चला रहा है, ज्यादती कर रहा है कश्मीर में, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। पहले खुद आजाद होंगे या पहले कश्मीर को आजाद करवाएंगे? दोनों को साथ साथ खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है इस टाइम, यानी जंगल का कानून है। खान साहब की इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब नहीं होगा? खान साहब जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं। नहीं, इसमें इंटरनेशनल हमारी जो है स्टेटमेंट खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पीडीएम जिस तरीके से आई है वो इंतखाबात के जरिए नहीं आई, तो ये बनाना पब्लिक ही है। और हम पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक, यस ये बनाना रिपब्लिक है। सर मजाक नहीं बन सकता। एब्सोल्युटली खान साहब ने बिल्कुल ठीक है, ये बनाना रिपब्लिक से भी बदतर है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों के मर्डर्स को देख लें, आगे उसके बाद जो कुछ हो रहा है उनको बराना किया जा रहा है और वो आज़ादी नहीं बोलने। ठीक है, ये किसी भी मुल्क के अच्छे कवानीन की पासदारी का हक नहीं करता। बिल्कुल, जो सच बोलता है या जो अपनी राय को आगे लेकर आता है उसे उठा लिया जाता है। ये ऐसा करता कौन है? पाकिस्तान में जो हुकूमत है, हकीकी मानों में हुकूमत है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो डिपार्टमेंटल हुकूमत है। भाई अमेरिका, इंडिया वो सब ताकत के एक सरचश्मे हो सकते हैं, लेकिन जो मोहरे हैं वो हमारे मुल्क के अंदर हैं। 47 से जब से पाकिस्तान बन गया, उसके पहले तो जो सब था ड्रामेबाजी तो सबको पता ही है, लेकिन 1947 के बाद से भी कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई ऐसे 2, 4, 5 साल बीते हों जब ऐसा हकीकी आज़ादी आंदोलन, आज़ादी लेंगे, आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसे आंदोलन या ऐसे मोमेंट हमको पाकिस्तान में ना दिखे हों। 70 सालों से पाकिस्तान बनने के बाद भी, हालांकि पाकिस्तान बना ही आज़ादी मांगने के नाम पे था, पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तानी आज़ादी ही मांगते रह गए। और उसके चक्कर में आज़ादी मांगते मांगते, और आज़ादी मांगता भी कौन है? आप देखो पाकिस्तान में जैसे अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो पूरा का पूरा ये जो इमरान खान का आंदोलन है, ये लॉन्ग मार्च है, ये पूरा का पूरा एक पंजाब सेंट्रिक है। यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब है वो पंजाबी सेंट्रिक है पूरी तरीके से। इसको पंजाबी आंदोलन में हम बोल सकते हैं। वही पाकिस्तानी पंजाबी मांग रहे हैं आज़ादी। किससे आज़ादी मांग रहे हैं? पाकिस्तानी फ़ौज से, जहाँ तक, या फिर जो मौजूदा सरकार है उससे, जैसा उनका कहना है। पर असली बात यह है कि जो बाकी KPK वाले हैं, जो बलूचिस्तान वाले हैं और सिंधी भी एक हद तक, असलियत में तो इनको इन्हीं पंजाबियों ने गुलाम बना के रखा हुआ है। हर चीज़ पे, उनके रिसोर्सेज पे तो कब्जा कर लिया उनके। अगर आप देखो, पंजाब ही सबसे संपन्न सूबा है पाकिस्तान का, और उसके पास में खुद का मौजूदा समय पे कुछ भी नहीं है। जब देश अलग हुआ था, विभाजित हुआ था, उस टाइम पर तो इतनी खेती पाती, इतनी बढ़िया फर्टाइल लैंड छोड़ करके आए थे, सब व्यवस्था छोड़ करके आए थे। यहाँ के हिंदू सिख जो थे वहाँ से आए थे, सब अच्छी खासी व्यवस्था छोड़ के आए थे। उसके बाद उस खाली पंजाब भर में इतनी क्षमता थी, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, अफगानिस्तान से नीचे श्रीलंका तक, इधर आपका बलूचिस्तान से म्यांमार तक, पूरा सबको खाना खिलाने की क्षमता, आटा, गेहूँ, चावल नहीं, सॉरी, बाकी अनाज की जितना चीज़ें थी वो सब वही पंजाब खिलाता था। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं। अभी पाकिस्तान खुद भी
जो है वो गेहूँ इंपोर्ट करता है। तो इनकी स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, अब इससे अंदाज़ा लगा लो। अगर जहाँ पे वो सब खेत हुआ करते थे वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे अब सिर्फ तंबाकू उगाई जा रही है, वहाँ पे बाकी अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं वो उगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो खास तौर पर जो नवाज शरीफ परिवार है उसका इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पिछले 20-30 सालों उनकी पावर भी ज़्यादा रही है। उन्होंने सब बाकी फसलें हटवा के किसानों को मोटिवेट कर करके सब तंबाकू चला दिया और उसी का अड्डा बन के रह गया बस ये।